तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ समधी जी, भेज दीजिए। आज ही भेज दूँ तो? अरे नहीं नहीं, आज बहू नहीं जा कल रही मायके भेजिए। तो आज मुझे इसलिए भी जो है तैयारियां बात करनी करी है बहू फोन की पर। ना। ठीक है ठीक है। कौन आ रहा है माँ, और किसकी तैयारियां करनी है? बहू के भैया आ रहे हैं बहू को लेने। हाँ, गर्मियों की छुट्टियों में तो आना जाना लगा मेरी ही रहता मासी है, है। लेकिन चली जाएंगी तो घर सुना हो जाएगा। हाँ, बुला रही हैं तो कैसे मना कर सकती हूँ। बहू को बता दूं कि अपना वो भी तैयारियां कर ले। बहू, ये बहू, जगा रही कि अपना तैयारी करो, आप कब आप आई जाओ। मम्मी जी? बताने आई थी कि पैकिंग कर लो, कल तुम्हारे भैया आ रहे हैं लेने। आप जाने के लिए बोल दी। हाँ, क्यों नहीं बोलूंगी। जैसे मुझे मेरी बेटी के आने की खुशी रहती है, तुम्हारी माँ को भी तो मेरी मिलनी मासी चाहिए है तुम्हारे और जाने क्या। की खुशी। तैयारियां कर लो। नहीं बोलना परेशान है चाहिए था क्यों? मम्मी जी। कर ली भाभी पैकिंग? अभी नहीं। मैं तो सुनते ही खुशी के मारे करने लगती हूँ, भले ही 4 दिन बाद आना रहे मायके। जाने का मन ही नहीं कर रहा है तो पैकिंग करने का क्या मन सब्जी नहीं करेगा। काट रही, बातें भी हो सच में रही नहीं हैं। जाने का मन है तो मत जाइए ना भाभी। लेकिन मना कैसे करूं, अजीब लग रहा है मायके जाने के लिए मना कर रही हूँ तो। आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस घर के लिए तो खुशी की बात है। इस घर की बहू इतना जल्दी इस घर को अपना मान ली, मायके जाने तक के लिए मना कर रही है। और बहुएं शादी के बाद मायके जाने की जिद करती हैं और ससुराल वालों को परेशान करती हैं। लेकिन अब जा क्यों नहीं रही हैं? लाइट का ही बस सहारा रहता है दीदी, और आती भी है तो बस पंखा चलता है, और यहाँ एसी ये में ऐसा बात है लगता कि है कि ऐसी गर्मी यहाँ का पता चलती ही नहीं है। चलता कि गर्मी का मौसम भी है। अच्छा, तो इसलिए नहीं जाना चाहती। लेकिन भाभी, उस एसी का सुख आप वीडियो मायके अच्छी के लगे तो दिए वीडियो हुए को से ही लाइक ले कमेंट रही शेयर हैं। जरूर करें। अगर वो लोग चाहते तो एसी अपने घर में भी खरीद सकते थे, लेकिन नहीं खरीदे। बेटी को दे दिए, बेटी की खुशियों के लिए, बेटी को सुख लेने के लिए। और बेटी उस सुख में इतना खो गई है कि अपने माँ बाप की सुख में ममता को ही भूल गई है। उस सुख से माँ बाप की ममता को बहुत अच्छी तोड़ना बात बता बहुत रही मुश्किल है हैं जो कि भाभी। क्या अपना एक बाप बेटी के लिए माँ बाप के साथ और ऐसा भाई व्यवहार करना ठीक ऐसे है? संघर्ष नहीं करके दीदी, अब मैं शादी करता जाऊंगी। है बड़े घर में। हाँ जाइए भाभी, क्योंकि कितना भी समय परिवर्तन हो जाए, कितना भी सुख सुविधा इंसान उठा ले, लेकिन माँ बाप को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि माँ बाप अपने हिस्से की खुशियाँ भी निछावर कर देते हैं बच्चे के ऊपर, और बच्चों से क्या चाहते यही हैं, बात और सही है। बदले में बच्चों से थोड़ा सा समय ही तो मांगते हैं वो। हाँ, मैं पहले पैकिंग कर लेती हूँ, फिर सब्जी अच्छी बात बनाने की उन्होंने तैयारियां बताया, उनकी करूंगी। समझ में आ गई नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। लंच बॉक्स कौन सा पैक हो हमारा गया है। नुकसान हो रहा है, उनको समझदारी नहीं है तो? मैं ही एक बार बात करती हूँ बहू से। अरे रुक जा माँ, किसी का अपने ससुराल के अलावा पाँच जिंदगी सौ बीती है रुपये जो इनकी बीत मांग जाएगी। रही जितने हैं। एटीट्यूड में जा रही है ना, उतने ही गिड़ाते हुए वापस आएंगी। मैंने एटीट्यूड में जा रही हूँ और नहीं गिड़ाते हुए वापस आऊंगी। तो जा क्यों रही हैं? आप दुनिया की अकेली औरत नहीं है जो पति हाथ उठा दे 300 तो दे पति से देंगे गुस्सा और होकर क्या। टुप्पो से मायके जा रही हैं। आपसे किसने कहा कि पति से गुस्सा होकर जा रही हूँ? आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ, जो रोज रोज उनके लंच बॉक्स में सब्जी में दोबारा नमक डाल के देती थी ताकि भैया भाभी पे गुस्सा होकर उनको सुनाए, उन पे हाथ उठाए, तो उठा दिए, मिल गई संतुष्टि। कपड़े की सच कह रही है पैकिंग हो बहू रहे बेटी। हैं जो कि हाँ माँ जी, इन 5 सालों में पहली बार वो मुझ पे मायके हाथ जा रही हैं उठाए। अपने। और अफसोस तो होगा ही। फोन किए थे और बोले, यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुम पे कैसे हाथ उठा दिया। जिस घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए तुम नौकरी तक छोड़ दी। कोई तो है तुम्हारे पीछे जो गड़बड़ कर रहा है। तुम कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ, मैं फिर देखता हूँ घर में क्या चल रहा है। ऐसा बोले भैया। हाँ, क्योंकि घर के किचन में भाभी मैं, और माँ जी भाभी और रे आपके अलावा पैकिंग भी कोई नहीं मेरी जाता। साथ में साथ। माँ जी तो अपने बेटे के साथ ऐसा करेंगे ही नहीं, मैं तो खुद ही बनाती हूँ। और वीडियो आप अच्छी भी, लगे तो वीडियो आपके को लाइक भैया ही कमेंट हैं, शेयर आप कैसे करें। कर सकती हैं? लेकिन भाई और बहन के बीच में भाभी जो आ गई, उसकी खुशियाँ आपसे नहीं बर्दाश्त होती, इसलिए ऐसा कर रही थी। आप अपने 300 मायके रुपये में दे खुशी रहे खुशी हैं। रहिए और मैं अपने मायके में खुशी खुशी रहूंगी। अब ऐसे देख मत मुझे तू। जा अपना बैग पैक कर और बहू के निकलने से पहले निकल जा, ताकि मैं रोक सकूं उसे। उठ जा। अच्छा, ये अच्छे है, अपने हिसाब से कह रहे हैं, मुझे दीजिए और बहू क्या। मत जा, बेटी जा रही है। मायके में बेटियां चाहे जैसे भी रहे माँ जी, लेकिन ससुराल में उनकी इज्जत बना के रखना मायके वालों का ही काम होता है। ऐसे एकाएक मत भेजिए, 2-3 दिन में अच्छे से विदाई कर दीजिएगा। कितना सोचती है तू सबके बारे में? सोचना पड़ता है परिवार के लिए थोड़ा। यही बात अच्छी है और क्या। गुस्सा हो रही हैं। सॉरी भाभी, मत जाइए ना। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है ननद जी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। एक झापड़ के बदले कम से कम मायके जाने की इजाजत तो दिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ये सब कहाँ ले जा रही हो? खाली ही हूँ तो कर दूँ, बहू के लिए परेशान थोड़ी हो देर में जाती है। सारी समझ में तुम्हें सबको आ उनकी गया परेशानी हर दिखाई बात। देती है और उन्हें तुम्हें परेशानी नहीं दिखाई देती है। काम करने जा रही हैं, बहू को ना भाभी, करना पड़े। आपको इतनी भी समझदारी नहीं है कि माँ की आंख बनी हुई तो उसे 5-6 महीने तक बिने छूने वाला काम ना करवाएं? बिन रही हैं क्या? ये यहाँ काम कर रही हैं। माँ जी, मैं आपसे बोली थी ना कि 6 महीने तक सारा काम आप बहू के ऊपर छोड़ चावल दीजिए। बीनने गई हैं
लग रहा है इसलिए। मुझसे नहीं देखा जाता तुम्हें ऐसे अकेले परेशान होते हुए। सोची थी मैं चावल ही भी करूँगी नहीं। तो बेटी देख के शायद माँ को आके करे, वो तो तुझे ही भेज दी काम करने के लिए। अभी ना मुझे नहीं भेजेंगी तो किसे भेजेंगी। चलिए आप कमरे में और चल के आराम करिए। आइए उठिए। आप लोग ऐसा करिए, यहीं आ जाइए। अच्छा आते हैं। ठीक है। ये भी बात सही है। और कौन क्या? आ रहा है बेटी? और मेरी ननद है, बच्चों की छुट्टियां हुई हैं तो मायके आ रही हैं। अब मैं जा नहीं किसको पाऊंगी, बुला तुम्हारी सेवा रही हैं? करने आई हूँ तो उन लोगों को यहीं पे बुला दी हूँ, तो यहाँ कर लेगी उन लोगों का देखभाल। हाँ आती है ससुराल तो मैं ही ना करती हूँ। मेरा भी कर रही है, उन लोगों का भी कर लेगी, तब तो मेरी बहू खाली ही हो ये गई। सेवा करने ऐसा आई हैं करती बैठ हूँ, कर। 6 महीने से मायके नहीं गई है, बच्चों की छुट्टियां भी हुई है, जाएगी घुमाएगी मायके। बहू आ रही हूँ। लेकिन माँ फिर मैं कैसे? जी मम्मी जी, तुम खाली हो जाओ, घुमाओ मायके, फिर यहाँ सब कैसे होगा? आप ठीक हो जाइए फिर चली ये जाऊंगी। अच्छी बात तब इन्होंने तक बता बच्चों का दी। स्कूल खुल जाएगा तो फिर कहाँ समय मिलेगा। जाओ। सच में जाऊँ माँ जी? नहीं भाभी, मैं अपनी ननद को भी यहीं बुला रही हूँ, इसलिए माँ भेज रही है आपको। तो फिर आप यहाँ क्यों बुला रही हैं? जानती हैं ना कि माँ जी को इस समय शांति और सेवा की जरूरत है, मेहमानों की नहीं। सच में जाऊँ माँ? अब कर भी क्या सकती है, साल भर में तुम्हारी ननद आ रही है मायके तो भाभी का होना जरूरी है ना। आप जाना सही चाहती बात हैं है। ससुराल तो चले शांति और जाइए, सेवा की बेफिक्र जरूरत होके, है मैं यहाँ इनको। सब संभाल लूंगी। ठीक है माँ, मैं तैयारियाँ कर लेती हूँ। मेरी ही बेटी है तो क्या कहूँ, मायके में ऐसा लगता है कि इसके हाथ पैर ही नहीं उठते काम करने के लिए। जाने दीजिए ना माँ जी, ससुराल में तो सभी लोग काम करते हैं, कम से कम मायके में जो इंसान बेफिक्र होकर रहता है रहने दिया करिए। मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही हो जाती है मायके जाती हूँ तो। मैं ऐसा नहीं करती हूँ अपने मायके, इसीलिए मुझे बेटियों की आदत अच्छी नहीं लगती, लेकिन बहू ऐसे ही करती होगी, इसीलिए मेरी बेटी को कुछ नहीं बोलती, करे चाहे ना करे। ये बात इन्होंने चलो अच्छी अच्छा कही। है, वीडियो अच्छी लगे तो जैसी वीडियो को बहू लाइक वैसी कमेंट शेयर बेटी। जरूर करें। ए लीजिए लंच बॉक्स, 500 रुपया दे दीजिए। क्या करोगी? ओ ननद जी घर जा रही हैं तो भांजी को देने चलो के परवाह लिए। घुल मिल 5,000 के रुपये रहना दिए हैं ना चाहिए माँ और को, क्या। उसी में से देख लो, व्यवस्था कर लो। जितने हैं उतने ही दे दीजिए। अच्छा आपस में बातें हो रही हैं माँ बेटी में। 200 ही क्या दूंगी, 100 रुपया मेरे पास से मिला के 300 दे दूंगी। ये पैकिंग कर रही हैं जाने के लिए। जो पहन के जाना हो बता देना, उसे बाहर ही निकाल दूंगी मैं। जो पहने हो वही पहन के चली पति से जाऊंगी माँ। गुस्सा होकर जा रही कौन सा हैं। खराब है, कार से ही तो जाना है। लड़ाई हो गई। ये नहीं पहन के जाएगी जो दे रही हूँ, देखेंगी तुम्हारी सास तो खुश हो जाएंगी। मेरी सास को कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे सीधे कहती हैं कि मेरे बेटे बहू नाती को किसी की जरूरत नहीं है देने की। मैं अपने बेटे को इतना सक्षम बनाई हूँ कि वो खुद ही वो अपने परिवार को खुश रख सकता है। देती हूँ इतना तब जाके जुबान नहीं निकलती है, नहीं तो बड़े बड़े लोगों का देखा गया और तुम्हारी सास का भी देखा जाता। चल वो मांगती थोड़ी ना है। भाभी, हाँ मेरी मोबाइल लाइएगा, आपके कमरे में चार्ज लगी है। अच्छा ये बात सच है। बता दूं फोन करके कि हम लोग रेडी हो गए हैं? हाँ बता दो। लीजिए दीदी, चार्जर, मोबाइल और ये भांजी के लिए 300 रुपये मेरी तरफ से। रुको, मोबाइल चार्जर दे दो और अपना पैसा अपने पास ही रख लो। क्यों माँ जी? क्योंकि हमारी बेटी के बच्चे का 300 रुपया टेकने की औकात नहीं है। भीख दे रही हो क्या? देखी बेटी, मांगी होगी ये भी 25,000 बात सही रुपये, है। रख ली होगी, दे रही है 300 रुपया तुमको। आप इसकी बात छोड़िए भाभी, मुझे दीजिए। लीजिए आप मेरी तरफ से मेरे भतीजे के लिए। बेटियों से लेने का कोई हक नहीं होता, मत लेना बहू। नहीं ले रही हूँ माँ जी। भाभी आप क्या चाहती हैं कि जब तक माँ रहे तभी तक हम लोगों का रिश्ता भी रहे? नहीं तो मैं आपको नहीं दे रही हूँ, अपने भतीजे को दे रही हूँ, स्कूल गया है इसलिए। लीजिए ना भाभी। भाभी को क्यों घूर रही हो माँ? बेटी बनकर लेने का फर्ज होता है मायके से, तो बुआ बनकर आधा लौटाने का भी हक होता है, तभी रिश्ता अच्छा चलता है। और तुम तो हमेशा यही चाहोगी ना कि बेटी का मायके से रिश्ता अच्छा चले। हाँ तो फिर कैसी नाराजगी? अब तो मुस्कुरा दो।